वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल। एज यू नो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्टनरशिप। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे रिविजनरी नोट्स जो हमने प्रिपेयर करे हैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे अपने स्टूडेंट्स की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन बिजनेस स्टडीज। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस स्टडीज का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये रिविजनरी नोट्स प्रिपेयर करे गए हैं ताकि आप लोग जल्द से जल्द कम टाइम में अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर सकें। क्विक रिवीजन गाइड है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, शॉर्ट समरी में शॉर्ट टाइम में हम इसे कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। सो बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू व्हाट इज मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द थिंग्स, है ना। शॉर्टली अगर हम कहना चाहें कि हमें कोई चीज मैनेज करनी है, दैट इज अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट स्टार्ट्स एट योर होम ऑल्सो। आपके घर पे भी मैनेजमेंट होता है। आपकी मदर आपके लिए सब कुछ मैनेज करती है, आपके पेरेंट्स आपके लिए मैनेज करते हैं। इवन इन योर डेली लाइफ यू आर डूइंग मैनेजमेंट समवेयर एवरीवेयर, है ना। कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम आप मैनेजमेंट कर रहे होते हो डेली, और आपको पता भी नहीं चलता है। मैनेजमेंट जो है फील होता है ना। सिर्फ प्रेजेंस फील कर सकते हो, आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। So let's come to our topic. What is management? According to me, management is an art of getting things done through others. कि मैनेजमेंट एक कला है, एक आर्ट है अपना काम दूसरों से करवाने की। आप कितने अच्छे तरीके से काम करा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी मैनेजमेंट। सो अकॉर्डिंग टू अवर न्यू नोट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? दैट इज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of working with and through others to effectively achieve the organizational objective by effectively utilizing या using limited resources in the changing environment। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से हमें इसका मीनिंग और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो लेट्स कम टू द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। So management is a process of getting things done with the aim of achieving the goals effectively and efficiently। देखिए इस डेफिनेशन में, इस मीनिंग में, इस प्रोसेस में हमें क्या समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का? ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन, काम कराने का, है ना, विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स। और मेन एम क्या होना चाहिए? हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो हमारा टारगेट अचीव करना है हमें, और वो भी कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन आया था और मे बी इस ईयर भी रिपीट हो जाए बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस प्रॉपर डेफिनेशन में, इस प्रॉपर मीनिंग में हमें क्या नजर आ रहा है? व्हाट वी आर सेइंग दैट इट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। अब प्रोसेस है क्या? इट रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सब चीजों, जो कोई सा भी हम फंक्शंस अगर हम कर रहे हैं मैनेजमेंट का, परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट टू गेट द थिंग्स डन। देखिए इस प्रोसेस का मतलब क्या है? जो मैनेजमेंट आपसे करवा रहा है, जो अपने एम्प्लॉयज से करवाएगा, चाहे वेदर द मैनेजमेंट इज डूइंग अ प्लानिंग, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, चाहे स्टाफिंग कर रहे हो, चाहे डायरेक्टिंग कर रहे हो या कंट्रोलिंग कर रहे हो, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट आर कॉल्ड एज द प्रोसेस। जो भी हम काम कराना चाहें वो हम प्रोसेस के थ्रू कराएंगे। And what is the meaning of effectiveness? Effectiveness means completing the right task to achieve the deputed goal within the time frame। Means कि जो काम हमें दिया गया है, जो काम एम्प्लॉयज को दिया गया है, वो एम्प्लॉयज जो है टाइम पर अपने टाइमली काम वर्क कंप्लीट कर ले अपना, दैट इज इफेक्टिवनेस। इफ एन एम्प्लॉय इज completing the given task on time, that is effectiveness, that means he is effective। And what do you mean by efficiency? Efficiency का मतलब होता है completing the task using minimum resources। That means you have to complete the task, आपको task को complete करना है, but in a minimum cost and using the optimum utilization and doing the optimum utilization of the resources। That means आप properly सारे resources को use करते हुए और आपको काम complete करना है with minimum cost। Now let us discuss the difference between efficiency and effectiveness।
Effectiveness is all about doing the right task, completing the assigned job on time. What matters? Time matters. No matter whatever the cost. ठीक है, हमें खर्च का कोई ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ टाइम पे अगर हम काम कंप्लीट कर रहे हैं, वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इफेक्टिव. एंड व्हाट इज द डिफरेंस? द मेन डिफरेंस यहीं पे आता है एफिशिएंसी में और टाइम. Efficiency is about doing the job in cost effective manner. That means we have to do our task, we have to complete our task in a minimum cost. कम से कम कॉस्ट में हमें अपने काम, अपने वर्क को, अपने टास्क को कंप्लीट करना है. So what we are getting? We are getting efficiency is about doing the job in a cost effective manner. That means getting the maximum output with minimum input. कम से कम इनपुट लगाकर हमें जो है मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है. देन वी कम टू द नेक्स्ट पेज. ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग, हम मीनिंग के ऊपर अगर हम डिफरेंशिएट करें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को, देन वी कम टू दिस पॉइंट. व्हाट इज द मीनिंग? इट रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ऑन टाइम. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें टाइम पे कंप्लीट करना है वर्क, दैट इज आपका इफेक्टिवनेस. एंड व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मींस कंप्लीशन ऑफ द वर्क करेक्टिवली with minimum cost and maximum profit. कम से कम खर्च में, कम से कम कॉस्ट में हमें अपना वर्क कंप्लीट करना है, टास्क कंप्लीट करना है, so that we can earn more and more profit. In a simple words, if I define, it simply means doing right things. कि हमें क्या करना है? सिर्फ सही चीजें करनी है टाइम पे, वो हमारा effectiveness है. And efficiency means, it simply means doing the things correctly in a faster and cost efficient manner with minimum cost. Again we are repeating the same point. Objective क्या है? To achieve the result on time. हमें सिर्फ अपना टारगेट अचीव करना है टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर. ओके, यहाँ पे क्या करना है हमें इफेक्टिव एफिशिएंसी में? we have to perform that, we are performing the task with least wastage of time and effort. That means हमें ना यहाँ पे वेस्टेज बचाएंगे. we will not waste, हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे. we will use the resources to their optimum utilization, है ना? we will utilize the resources to their maximum benefits and with minimum cost. and the main focus is, यहाँ पे effectiveness में main focus होता है टाइम पर, और हमारा efficiency में main focus होता है cost, minimum cost पर, है ना? now we come to the characteristics of management. there are some characteristics of management, जैसे कि management is a goal oriented process, it is pervasive, it is multidimensional, it is intangible force, it's a dynamic function and continuous process and a group activity. One by one we will discuss all these processes, है ना? हम सारे characteristics को one by one discuss करेंगे. So let's come on the first. So management, first हमारा characteristic है, management is a goal oriented process. That means बेटा, whenever a management is deciding something, so they are deciding, they are planning to achieve some goal. कि हमारे पीछे कुछ ना कुछ टारगेट्स होंगे, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट ने डिसाइड कर रखा होगा, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल वो होता है. So management is a goal oriented process, means a organization has a set of simple and clearly stated goals. क्या बात हो रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के हमेशा कुछ ना कुछ टारगेट्स, कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं that we have to achieve, which are the basic reason for its existence. Management unites the efforts of the individuals in the organization towards achieving these goals. तो यहाँ पे मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का वर्क है कि अपने एम्प्लॉयज को टारगेट करना है, दैट यू हैव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके रखना है कि भाई जो भी आप काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. बेटा ऑल परवेसिव मीन्स, परवेसिव का मतलब होता है इट इज फाउंड एवरीवेयर. तो देखिए मैनेजमेंट यहाँ पे ऑल परवेसिव का मतलब है मैनेजमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा. जैसे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि मैनेजमेंट आपसे घर से भी शुरू होता है. सपोज यू आर गोइंग टू द स्कूल, आप स्कूल जा रहे हैं, आपकी मदर आपके लिए कितना मैनेज कर रही है यू डोंट नो. कि भाई आप, शी इज वेकिंग अप अर्ली, आपको रेडी कराने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है. शी इज प्रिपेयरिंग अ ब्रेकफास्ट फॉर यू, शी इज गिविंग द लंच इन योर, शी इज प्रिपेयरिंग द लंच बॉक्स फॉर यू ऑल्सो, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ योर फादर इज गोइंग, आपके फादर कहीं जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं,
then she is preparing the food for him also, she is managing the household things also. तो ये सब चीजें क्या, तो मैनेजमेंट तो आपके घर से स्टार्ट हो रहा है. तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. मैनेजमेंट इज अ कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल. एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर अ गवर्नमेंट स्कूल, कंपनी, कॉलेज, एवरीथिंग, एवरीवेयर मैनेजमेंट यू कैन फाइंड द मैनेजमेंट. चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, बड़ा हो, लार्ज स्केल बिजनेस हो, आपका स्मॉल स्केल बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, ठीक है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो, एनीथिंग, एवरीवेयर यू विल फाइंड अ मैनेजमेंट. कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को मैनेज कर रहा है. देन मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. देखिए, इट हैज अ थ्री मेन डायमेंशन, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. अब इसके अंदर क्या बात आती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में, कि भाई जो मैनेजमेंट जो होता है वो वर्क को संभालने के लिए भी होता है. कि भाई अगर आप कोई काम दिया गया, आपको टास्क दिया गया, तो कभी कभी मैनेजर्स, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स, दे आर डूइंग द मैनेजिंग एक्टिविटीज टू कंट्रोल द वर्क, कि आप काम सही से हो रहा है या नहीं. देन सेकेंड इज द मैनेजमेंट ऑफ द पीपल. मैनेजमेंट ऑफ द पीपल मीन्स कि भाई आप जो एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स आर मैनेजिंग द एम्प्लॉयज ऑल्सो, सुपरवाइजर्स, लेबर्स, एम्प्लॉयज, ठीक है, सबको सबके टास्क गिवन हैं, सबको सबके टास्क दिए जा रहे होंगे. एंड मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन मीन्स कि भाई जो आपको गिवन टास्क दिया गया है, आपके वो टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, अचीव कर रहे हो या नहीं. देन मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. देखिए, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, they are never ending. ठीक है, they repeat, they keeps on repeating and keeps on repeating again and again. ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस composite and but separate functions performed by all managers all the time. हर एक मैनेजर को सारे टाइम पे हमेशा करना ही मैनेजमेंट करना पड़ता है. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. All the individuals in the organization contributes towards achievement of the goal set by the organization. देखिए, सारे इंडिविजुअल का, सारे एम्प्लॉय, सारे वर्कर्स का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ ना कुछ रोल होता है. किस चीज में, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अगर मैनेजमेंट नहीं हो रहा होगा, अगर उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन नॉट बी सक्सेसफुली फुलफिल्ड. फिर आता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. डायनामिक का मतलब होता है बच्चों विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, समय के हिसाब से बदलते रहना. ठीक है, तो मैनेजमेंट को भी अपने अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि जैसा भी आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको भी चेंज करने पड़ेंगे. तो इट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू इट्स changing external environment which consists of various social, economic, political and factors. है ना. अभी हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर भी, उसके अंदर हम ये सारे एनवायरनमेंट्स सारे डिस्कस करेंगे. मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स. इंटैंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. तो मैनेजमेंट भी सेम चीज है कि भाई आप जो है मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उसका प्रेजेंस आपको फील होगा. इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट फ्रॉम द वे ऑर्गेनाइजेशन वर्क. नाउ वी कम्स टू द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपके मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स. सो व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव. देखिए, तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के. एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. देखिए, सबसे पहले हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वाइवल एंड प्रॉफिट एंड ग्रोथ. ठीक है, तीन पार्ट्स में आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, पहला क्या है, सर्वाइव करना. सर्वाइव करना क्या मतलब होता है कि बिजनेस आपका बचा रहे, आपका बिजनेस सक्सेसफुली मार्केट में चलता रहे, अपना पोजीशन एक स्टैंड करे. और ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब इफ यू आर अर्निंग अ प्रॉपर रेवेन्यू. अगर आप पैसे आपका अच्छे कमा रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा कमा रहा है पैसा, देन यू कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, फिर आता है प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग द रिस्क. बट जो बिजनेसमैन या जो एंटरप्रेन्योर या जो बिजनेस कर रहा है, अगर वो रिस्क बियर कर रहा है, उस रिस्क का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट. एंड व्हाट इज द ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब होता है आपका बिजनेस कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हो. लेट अस डिस्कस इट. Organization objectives can be divided into survival, that means earning enough revenues to cover the cost. कि आपका जो खर्च है वो पूरा हो रहा हो, साथ में आपको कुछ ना कुछ बच रहा हो. ठीक है, प्रॉफिट टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क एंड ग्रोथ टू इंप्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स.
नाउ व्हाट इज सर्वाइवल? सर्वाइवल मीन्स अर्निंग एनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट। जो आपका खर्च हो रहा है उसे पूरा करने के लिए आप कुछ ना कुछ रेवेन्यूज अर्न कर रहे हो, ठीक है। मैनेजमेंट बाय टेकिंग द पॉजिटिव डिसीजंस विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज एंश्योर्स सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। लंबे समय तक बचे रहना मार्केट में, दैट इज अ सर्वाइवल। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स अर्निंग एजुकेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। देखिए प्रॉफिट ही एक मेन रीजन होता है जिसकी वजह से सर्वाइवल भी होगा और ग्रोथ भी होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ना ही आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, ना ही एक्सपेंड कर पाओगे। प्रॉफिट्स प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। फिर आता है आपका लास्ट पॉइंट, दैट इज अ ग्रोथ। ग्रोथ इंडिकेट्स हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट्स द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। देखिए आपको अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो आप उसे ग्रैब कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप अपनी प्रोडक्ट चेन बढ़ा रहे हो, इफ यू आर हायरिंग अ मोर एम्प्लॉयज, इफ यू आर सेलिंग अ मोर प्रोडक्ट्स, तो ये सब क्या होता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रोथ। नाउ कम्स social objective. Social objective, it is to provide a quality product at a reasonable rates and generating employment opportunities for disadvantaged sections of society. That means you are somewhere doing a benefit of a society. देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा सोसाइटी के लिए क्या मोटिव है, कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, अगर हम भाई देखिए बिजनेस है, हम बहुत सारी जगह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज सोसाइटी के, तो हमें उन्हें रिटर्न में क्या देना है? यू कैन डू बिजनेस हाउसेस कैन डू अ वेराइटी ऑफ jobs, multiple work, multiple tasks they can do for the upliftment of this society. जैसे कि इसमें दे रखा है कि आप है ना गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराइए एट अ रीजनेबल कॉस्ट। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, है ना, डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए, टू प्रोवाइड अ बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स, टीचर्स to the employees and by using the environmental friendly methods of production। देखिए इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े ऐसे हमारे बिजनेस ग्रुप्स हैं, दोज हु आर हेल्पिंग द सोसाइटी इन अ नंबर ऑफ वेरियस वेज, है ना। जैसे कि यू कैन प्रोवाइड अ एजुकेशनल फ्री स्कूलिंग और कंसेशनल स्कूलिंग, कंसेशनल एजुकेशन आप प्रोवाइड करा सकते हैं। यू कैन प्रोवाइड अ चैरिटेबल हॉस्पिटल यू कैन ओपन, और यू कैन ओपन अ मेडिकल फैसिलिटी, ऐसी कि भाई आपको मेडिकल फैसिलिटी चीप रेट पे मिल जाए मार्केट में। डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोल सकते हैं आप वहां पे लोगों के लिए। यू कैन यूज द इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन कि जिससे कि एनवायरमेंट पॉल्यूट ना हो। बहुत सारे तरीके हैं सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करने के। नाउ इट्स कम टू द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव विल बी रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, है ना, एम्प्लॉयज से रिलेटेड होगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। includes a meeting the financial needs like competitive salaries and perks and social and safety needs of the employee like basic amenities, peer recognition, etc। देखिए यहाँ पे बात आती है एम्प्लॉयज के बेनिफिट की, कि भाई एम्प्लॉयज क्यों वर्क कर रहा है आपके पास। एम्प्लॉयज अर्निंग, एम्प्लॉय आपके पास वर्क कर रहा है अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो अर्न कब होगा? इफ ही इज गेटिंग अ गुड सैलरी, कॉम्पिटिटिव पर्क्स आप दे रहे हो उन्हें, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हो, सेफ्टी सेफ्टी आपके जॉब सेफ्टी दे रहे हो उन्हें, पीयर रिकॉग्निशन, भाई आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि भाई एम्प्लॉय को भी अच्छा लगता है कि भाई मेरी भी कोई वैल्यू है मेरे कंपनी के अंदर। सो ये सब चीजें आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करा सकते हैं एम्प्लॉयज का।